हेलो गाइस, आई एम श्री अग्रवाल फ्रॉम श्री कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट का हायर एजुकेशन सिस्टम पेपर फर्स्ट का टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जल्दी ही आपके सामने आने वाला है कोविड-19 के बाद। तो उसके लिए चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम इसमें पढ़ते हैं प्राचीन भारत में शिक्षा। ऐसे विद्यालय जहाँ विद्यार्थी अपने परिवार से दूर गुरु के परिवार का हिस्सा बनकर शिक्षा प्राप्त करते थे। भारत के प्राचीन इतिहास में से विद्यालयों का विशेष महत्व था। अर्थात जैसे कि आप जानते थे, पहले हमारे भारत में गुरुकुल प्रणाली थी और लोग अपने गुरुओं के माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन जो जैसे भगवान राम ने ऋषि वशिष्ठ के यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त की थी, इसी प्रकार पांडवों ने ऋषि द्रोण के यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में गुरुकुलों के अंतर्गत भी 3 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। जैसे गुरुकुल, जहाँ विद्यार्थी आश्रम में गुरु के साथ रहकर विद्याध्ययन करते थे, क्योंकि पुराने टाइम में गुरु को भी बहुत सम्मान दिया जाता था और जो गुरु कह देता था वही शिक्षक किया करते थे, छात्र किया करते थे, माफ़ करना दोस्तों। लेकिन अब के टाइम में भी इस तरह से ही होता है। और दूसरा नंबर आता है परिषद, जहाँ विशेषज्ञ द्वारा शिक्षा प्राप्त की जाती थी, जहाँ जाने की आवश्यकता नहीं थी। और तपस्थली, जहाँ बड़े बड़े सम्मेलन होते हों, व सभाओं तथा प्रवचनों से ज्ञान का अर्जन होता है। नैमिषारण्य एक ऐसा ही स्थान है। जैसे कि आप जानते हैं, नैमिषारण्य सीतापुर में स्थित है और वहाँ पर एक इतनी बड़ी तपस्थली है कि वहाँ पर हजारों लोग एक साथ बैठकर आहुति दे सकते हैं। तो गुरुकुल आश्रमों में आदिकाल से ही करोड़ों विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे। अंग्रेजों के समय भारत में शिक्षा। आप जानते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में शिक्षा के विकास की शुरुआत 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मद्रास की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों तथा इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना था। इसके उपरांत 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू विधि व दर्शन का अध्ययन करना था। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम की स्थापना की गई, जहाँ अधिकारी को विभिन्न भारतीय भाषा तथा रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती थी। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में भी शिक्षा का बहुत महत्व था और अब के टाइम में अंग्रेजों के समय में भी शिक्षा कई माध्यमों से दी जाती थी। अब उसके बाद हमारे भारत में चार्टर अधिनियम 1813 आया, जिसमें ब्रिटिश भारत में साइंटिस्ट ज्ञान का प्रसार करने के उद्देश्य से विकसित किए गए थे। ईसाई मशीनरी को